आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण की जन्म की कथा के बारे में बातचीत करेंगे। श्री कृष्ण भगवान जन्म क्यों लिए और किस लिए धरती पर आए। वो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए वीडियो को पूरा देखना। जय श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जब धरती पर अधर्म का बोझा बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करे। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करे। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवताओं ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु मेरे ऊपर दैत्यों का यह भार काम करे, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरह देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं, देवी आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुँचे। उस समय वहाँ शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी परेशान ना हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी लालची था। उनके राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उनमें से अपने बाल के राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ कर दिया। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैर तलों से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8वीं संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस के कारण उनसे देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उनसे देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान में गर्भवती थी, तभी उन्होंने देखा कि तो देवताओं और भगवान से तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया।